दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ऐसे ही। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? किससे? खुद से। तू मुझे उलझा रही है। हाँ, रिश्तों में तो तू उलझ ही गया। हाँ वीरेंद्र, यही सच है। जस्सी दीदी मुझे अपने और तुम्हारे रिश्ते का पर्दा कहती है ना, पर तुमने मुझे उस रिश्ते की ढाल बना लिया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। और मुझसे नफरत? नहीं, मैं तुझसे नफरत नहीं करता। हमारा रिश्ता प्यार वाला तो है, नफरत भी नहीं करते। तो परवाह करता हूं। आई केयर फॉर यू। और तुम दोनों के बीच जो रिश्ता वो मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूं। खत्म कर पाएगा? है तेरे लिए आसान? मेरे करीब आकर क्या तू अपने आप को रोक लेगा? वो मैं सच बताना, अगर उस वक्त चन्नी का फोन नहीं आता तो क्या तू अपने आप को रोक लेता? तू कहना क्या चाहती? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तू खुद से डर गया। हाँ, डर गया हूं खुद से। मैं भी इंसान हूं। बहक गया। तेरा ये बहकना किसी को फिर से एक उम्मीद दे गया। क्यों तेरा मन डरा डरा बहक गया जो जरा जरा। क्यों तेरा मन डरा डरा बहक गया जो जरा जरा। दिल बोले दिल टोके भी आना चाहूं पास तेरे। तन चाहे मन रोके भी तेरी मेरी ये करीबियां क्यों डराएं हमें, बहकाएं हमें। आधी अधूरी चाहतें, आधे अधूरे ख्वाब ये। चाहतें आधी अधूरी, ख्वाब ये आधे अधूरे। उम्मीद जागी फिर से मन में, लहर उठी फिर से तन में, तेरी बाहों में खिलने लगे। आज न रोको, आज न टोको, हंस के फिर हम जीने लगे। बंद होठों की खामोशियां क्यों रिझाए हमें, सहलाए हमें। आधी अधूरी चाहते, आधे अधूरे ख्वाब ये। चाहते आधी अधूरी ख्वाब ये, आधे अधूरे। जय जी, आप ना परिवार के लिए दुआएं मांग रहे हो ना, तो फिर उस सविता के लिए भी ना बद्दुआएं मांग लेना। नहीं जीती, ऐसा नहीं कहते। क्यों ना कहूं? उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआएं निकलती है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता। वो ऊपर वाला है ना, सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला। ऊपर वाला जब करेगा ना तब करेगा, मैं तो उसका प्लस माइनस अभी करके रहूंगी। अच्छा बाबा, जो करना है ना
सवेरे कर लेना, अब सो जाते हैं। आप कह रहे हो ना तो मैं सोने की कोशिश करती हूँ, पर नींद में ना मैंने सविता को गालियां शालियां निकाल दी ना तो आप डिस्टर्ब मत होना। जीती, तू उसकी बात को इतना दिल पे लगा के क्यों बैठी है? हाय परजाई जी, दिल पे इतनी गहरी चोट लगी है ना, पूछो ही मत। मेरे पुत्र पे इल्जाम लगाया उसने, और जो रिश्ता होते होते रह गया है। तूने देखा नहीं अपने वरिंदर पर कितना गंदा इल्जाम लगा था, उसका तो बेचारे का ब्याह टूट गया। रब जो करता है अच्छे के लिए करता है। भला होए जस्सी दा, हमें चन्नी मिल गई। जस्सी तू? जी, आप अभी तक सोए नहीं? अरे जीती, सोने दे तब ना, बस। तू बता, तू क्यों रात को ऐसे घूम रही है? सोई नहीं? मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो बस छत पर ही गई थी। देखा परजाई जी, अपने देवर की वजह से उसको नींद ही नहीं आ रही थी, और पप्पू का रिश्ता होते होते रह गया ना। मैं तेरे लिए ना गर्म दूध लेकर आती हूँ, शहद डाल के पिएगी ना तो अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं बीजी, मैं सोने की कोशिश करूंगी ना तो नींद आ जाएगी। जस्सी पुत्र, नींद के साथ इतनी लड़ाई क्यों करने की? जा वरिंदर के साथ जाकर बातें कर ले। अब वरिंदर के पास जस्सी के लिए फुर्सत ही कहाँ होगी? क्यों? जस्सी और वरिंदर का रिश्ता थोड़ी ना बदल गया। जा बुला ला उसे। कोई फायदा नहीं होगा, वो तो फोन पे लगा होगा चन्नी के साथ। हाँ, चन्नी को मिस कर रहा होगा। स्वा मिस कर रहे होंगे, और मिस तो हमारे जमाने में होता था, और पूरे मोहल्ले में एक ही फोन होता था। सुबह कॉल लगाते थे ना तो शाम को जाके बुकिंग मिलती थी फोन की, और उतनी देर में ना ऑपरेटर कहती थी आपका ना 3 मिनट पूरे हो गए। पर आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और चीख और खांसी का 1 मिनट में एक दूसरे को खबर मिल जाती है। भाई मैं तो कहती हूँ भला हो मोबाइल का। नरिंदर से बात करने के लिए मुझे अपना मन तो नहीं मारना पड़ता, और वैसे भी इंसान दूर होकर भी दूर नहीं लगता, है ना जैसे? हाँ बीजी, पर कभी कभी इतने दूर लगते हैं कि जब भी इनकी तबीयत वहां खराब होती है ना, तब उनकी आवाज में उनकी तकलीफ तो सुन लेती हूँ, पर उनके लिए कुछ कर नहीं पाती। और जब वो खुश होते हैं तब भी उनकी आवाज सुन के ही दिल को तसल्ली दे देती हूँ। मैं वरिंदर को बुलाती हूँ, ताश खेलो, गप्पे मारो, थोड़ा मन बहल जाएगा। नहीं बीजी, मैं अपने खालीपन का एहसास दिलाकर किसी का साथ क्यों मांगू? किसी को साथ देना है तो खुद ही है। पप्पू जी, हाँ जी। पप्पू जी, जो मैंने करना था ना वो तो मैंने कर दिया, लेकिन जो आप करना चाहते थे ना वो नहीं हो पाया। ओ जी, क्या मतलब? पप्पू जी वही ना, आपकी माँ और मेरी बहन को एक करना। हाँ जी, कहीं उन दोनों की दुश्मनी की वजह से हो जी हमारे प्यार की ऐसी की तैसी ना हो जाए। हाय ना ना पप्पू जी, प्लीज बी पॉजिटिव। पप्पू जी, अगर हम बने एक दूसरे के लिए ना तो हम एक दूसरे के होके ही रहेंगे। वैसे पप्पू जी, आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस था ना? हाँ जी, बड़ा ही रॉकिंग था, बस वो थोड़ी एंडिंग है ना गड़बड़ हो गई थी। आप इतना सट के ना बैठते ना तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। पप्पू जी, आप ना एक्सीडेंट के लिए मुझे मत ब्लेम करो, हैं? और जो जान वो उसके बार बार ब्रेक लगा रहे थे वो। वैसे पप्पू जी, एक ना आइडिया है मेरे पास। आप ना मेरी डोली ना कार पे मत लाना, बाइक पे लेके जाना, कितना रोमांटिक लगेगा ना। हाँ यार, बड़ा ही रोमांटिक लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वरिंदर भैया मुझे बाइक देंगे। लेकिन क्यों? और हमारे रोमांस के चक्कर में उन दोनों लव बर्ड्स को अलग रहना पड़ रहा है ना। ये भी है, फिर हम करेंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं तब तक अपनी बाइक ले लूंगा। हाय सच्ची? मुच्ची। करवीर जी नहीं आए? नहीं। हाय रब्बा, अब आप भी जाओ, खाना ठंडा हो रहा है।
ओए आ रहा हूँ। सीवीना छेती आओ। लाओ भाई, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। और तू भी बैठ जा। और बैठ जा सनी। भैया आने में इतनी देर कैसे हो गई? पर तू तो जानती है हम पुलिस वालों को इमरजेंसी ड्यूटी चल रही है ना, इसलिए लेट हो जाता हूँ आजकल। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस वालों से शादी करनी ही नहीं चाहिए। इन्हें घर से ज्यादा ड्यूटी की चिंता होती है। और एक और परेशानी है हम पुलिस वालों की है? और बाहर तो दुनिया को सुना के आते हैं और घर में बीवी की सुननी पड़ती है। मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन आपकी बंदूक का निशाना ना मैं हमेशा बनती हूँ। ओ ले भाई, ओ इकलौती बीवी है तू मेरी है। अभी चन्नी एक बात बता है, और दूसरे को निशाना बनाने के लिए है तो देखना तो पड़ेगा उसे। उसकी परमिशन तो तेरी भाभी ने हमें कभी दी नहीं। अच्छा बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया है। जबरदस्ती चन्नी से ब्रेड रोल बनवाए थे उन्होंने। हाँ पापा बहुत अच्छा था। चुप हो जाओ, चलो पढ़ाई में ध्यान दो। वैसे भाई चन्नी, भाई जब से तू आई है तो तेरी भाभी तो बड़ा फायदा उठा रही है तेरा है, और पढ़ाए भी तू और खाना भी तू ही खिलाए। पता था मुझे कि आप मुझे ताना जरूर मारोगे। नहीं भाभी, भैया तो ऐसे कह रहे थे। अच्छा वैसे ये सब्जी भी तूने ही बनाई होगी है ना? मैंने चन्नी को मना किया था, लेकिन इसने अपनी मर्जी से बनाई है, जिद करके। चलो भाई एक बात की तो खुशी हुई कि कम से कम तुझ पे किसी की तो जिद चलती है, हैं? अब ये बात अलग है कि उसमें भी तेरा ही फायदा है। वैसे चन्नी, बहुत दिन बाद इतना बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खाया, मजा आ गया आज। देखा चन्नी, इसलिए मैं तुझे मना कर रही थी। पर आप ना टेंशन ना लो, आपकी किस्मत में ना जिंदगी भर मेरे हाथ का ही खाना लिखा है। भाई और कर भी क्या सकते हैं भाई चन्नी, अब जो किस्मत में है उसे तो झेलना, मेरा मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तब तो जाने नहीं दे रहा था, और आज मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ वरिंदर, तू बन गया है मेरी जरूरत। भैया चाय। ओए तू क्यों उठ गई? मैं तो जागी हुई थी। इमरजेंसी कॉल है? वो बताया तो था मैंने तुझे, इमरजेंसी ड्यूटी चल रही है और कभी भी कॉल कर लेते हैं। लेकिन तुझे ये चाय बनाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है, और 4 महीने हो गए तुझे कहे हुए। तेरे जाने के बाद वक्त बेवक्त कोई चाय बनाने वाला तो था नहीं, तो मैंने अपनी आदत ही बदल ली।
अब तेरी चाय के बगैर ही मेरी नींद खुल जाती है। और क्या हो गया? और क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी इंसान की आदतें वक्त के साथ कैसे बदल जाती है ना। मतलब ये, अब यहाँ आपकी नींद मेरे हाथ की चाय के बगैर ही खुल जाती है, और वहां वरिंदर है कि जब तक मैं उन्हें अपने हाथों से चाय ना दूं, उनकी नींद ही नहीं खुलती। और तेरे मुंह से ये बात सुन के ना बहुत अच्छा लगा। वीरेंद्र अपनी आंखें तेरा चेहरा देख के खोलता है। अब तू फटाफट सो जा, और मैं तेरी भाभी को ना फोन कर दूंगा कि तुझे जल्दी ना जगाए। भाई कल वीरेंद्र ने मुझे फोन करके बोला कि भाई हमारी बीवी से एक तो काम कराते हो, ऊपर से चैन से सोने नहीं देते, तो क्या जवाब दूंगा उसको? नहीं जी, वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बस मैं इस डर से नहीं सो पा रही। अगर सोई रह गई तो भैया सुबह दिन चढ़ते मैं यहाँ से बस लेकर निकल जाऊंगी। लो भाई, हमारी भैन तो पूरी तरह से कपूरथला वालों की हो गई। और बड़ी जल्दी है तुझे तेरे ससुराल जाने की। हाँ भाई, क्यों ना हो, अब भाई के घर तेरा मन थोड़ी लगेगा। भैया ओए 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 ओए, अच्छा चल एक काम करते हैं, तू सोई मत। तू सो जाएगी तो सुबह वीरेंद्र को कौन उठाएगा? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? चन्नी, चन्नी तुम यहाँ कब आई? यहाँ कैसे आई? अकेली आई हो क्या? बस बस बस, अभी सब बताती हूँ। हाँ पर अरे वेट वेट, अभी बस 1.5-2 घंटे पहले आई। अकेली नहीं आई हूँ, भैया छोड़ के गए हैं। उनकी इमरजेंसी ड्यूटी थी ना, बस वही घर पे छोड़ के गए हैं। दी एंड। पर आपने ये तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्यों आई हूँ। एनीवे, मैं ही बता देती हूँ। मुझे लगा आपको मेरी याद आ रही होगी, बस इसीलिए सरप्राइज देने आ गई। पर आपका चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है सरप्राइज कम और शौक ज्यादा लग गया है ना जैसी दीदी? देखा, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। वैसे ऐसे अचानक से आके मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, गलती कैसी? लेकिन एक कॉल करना चाहिए था ना आने से पहले। अरे अगर फोन नहीं कर देती तो सरप्राइज कैसा रहता? पर हाँ, मैंने जस्सी दीदी को जरूर डिस्टर्ब किया। उन्हें फोन किया और उन्होंने दरवाजा खोला। लेकिन तुम यहाँ क्यों सो गई? मतलब ऊपर रूम में क्यों नहीं आई? जस्सी दीदी, जरा इस बात का जवाब आप ही दे दो कि मैं यहाँ पे क्यों सो रही हूँ। अरे जनाब, मैं तो घर आते ही सीधा कमरे में आई थी, पर आपने एंट्री बंद की हुई थी, चिटकनी लगाकर सोए हुए थे। बस फिर दीदी के साथ बैठ गई, बातें करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला। वैसे आप एक बात बताओ, जब मैं कमरे में नहीं थी
दो चुटकने लगा करके सो रहे थे? तुम अचानक आ जाओगी ये पता नहीं था ना। चलें रूम में? हाँ चलो। थैंक यू दीदी। अब आप भी थोड़ी देर आराम से सो जाओ। हाँ चलो ना, अब सोने भी दो जसी दीदी को, रात भर की जगी हुई है बेचारी।